का इंट्रोडक्शन जो है, परिचय, उसके बारे में 2 शब्द कहे। सामाजिक चेतना के तथा परिवर्तन के आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे ज्ञात अज्ञात सभी महापुरुषों को प्रथम नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कोकण जोन थाना और बॉम्बे के कोऑर्डिनेटर बीजी नितनोरे साहब को भी प्रणाम करते हुए, और चेयरमैन जो डायस के चेयरमैन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और जय भीम करता हूँ। साथियों, आज का जो परिसंवाद रखा है, विषय भी आरक्षण से संदर्भ में है, और आरक्षण के संदर्भ में इसके लिए रखा है क्योंकि आप सभी कर्मचारी हैं और उस क्लास से आते हो, उस वर्ग से आते हैं जिसे बाबा साहब ने महात्मा गांधी जी से 1932 में लंदन में कहा था, वी आर पार्ट अपार्ट। किसके संदर्भ में कहा था कि जब बाबा साहब ने गोलमेज परिषद द्वारा संयुक्त मतदार संघ की जो संयुक्त नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी वो मान्य की गई थी, और साथ ही में नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने उसको ठुकराते हुए कहा कि वी कैन नॉट गिव, हम उन्हें दे नहीं सकते क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द होल, मतलब वो हिंदू समाज का एक घटक है, इसके लिए हम उनको दे नहीं सकते। हालांकि ऐसी परिस्थिति थी कि सिख, मुस्लिम और अन्य कम्युनिटी को भी इस तरह का प्रावधान कर चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन हमारी जब बात आई तो उन्होंने कहा कि वी आर द पार्ट ऑफ द होल, और बाबा साहब ने कहा था कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द होल, वी आर पार्ट अपार्ट, और वो पार्ट अपार्ट के आप सब साथी हैं। आप उस समाज से जुड़े हुए हैं जिसे बाबा साहब ने अपना एक अलग दायरा तय कर दिया था, और आपको आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिली है, इसके लिए हमने आरक्षण का विषय चुन लिया, क्योंकि आरक्षण की संकल्पना महात्मा फुले ने रखी, शाहजी महाराज ने इम्प्लीमेंट किया, और उसका आगे जाके प्रोपोगेशन या संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की। हालांकि वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि उनके पश्चात जो भी गवर्नमेंट आई, जो भी शासन बना, वो बाबा साहब के विचारों का नहीं था, बापू के विचारों का शासन था, और बापू के विचारों वाले लोग बाबा का बात कैसे मानेंगे। अगर बाबा साहब का शासन, अगर इस देश का शासन हमें बाबा साहब के विचारों से चलना होगा, तो पहले हमारा ये मानना है कि हमें बामसेप को मजबूत करना होगा, क्योंकि बामसेप ही ऐसा संगठन है पूरे भारतवर्ष में जो अपनी समाज की गैर राजनीतिक मूलों को, जड़ों को मजबूत करना चाहता है। और हमारा ये भी मानना है, और हमारा मानना यह है कि जिस समाज की जड़ें मजबूत नहीं होती, गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। और इसी माध्यम से बामसेप का निर्माण हुआ, और जब बामसेप का निर्माण हुआ तो 1978 से लेकर आज तक 1984 तक बामसेप अच्छी ढंग से चली। और हमारा जो उत्तरदायित्व है मूवमेंट की तरफ, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की तरफ, हमें वो याद रखना होगा, क्योंकि होता है ऐसे कि परिसंवाद में आके लोग भाषण कर जाते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है, तो वोटी को देखा जाता है। जब वोट देखने का समय आता है तो वोटी को देखा जाता है, फिर हम हमारे समाज को क्या तैयार कर पाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने महत प्रयास से वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक मत एक व्यक्ति, एक मत एक कीमत, एक मूल्य, ये सिद्धांत पे डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन उस डेमोक्रेसी के बाबा साहब ने यह भी कहा था, जब तक इस देश में राजनीतिक लोकशाही की पुनर्स्थापना नहीं होती, तब तक इस देश में सामाजिक लोकशाही की पुनर्स्थापना नहीं होती, तब तक हमें राजनीतिक लोकशाही का जो ढांचा हमें चाहिए वो मिल नहीं सकता। सामाजिक लोकशाही का क्या अंतर होता है? सामाजिक लोकशाही 4 प्रिंसिपल पे काम करती है: समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता। आज की जो समाज व्यवस्था है जो पुराने साल से चल रही है, वो समाज व्यवस्था में समता का कोई अभाव, समता का पूर्णता अभाव है। सामाजिक अभिसरण की कोई बात ही नहीं है, एक आदमी दूसरे क्लास में नहीं जा सकता है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें किस तरह से मिलेंगी हमें? ये बातें हमें आरक्षण के द्वारा मिली। हमारा आरक्षण से
सिर्फ आरक्षण सिर्फ नौकरियां मिलने का जरिया नहीं होना चाहिए, वो माध्यम नहीं होना चाहिए नौकरियां मिलने का, लेकिन आरक्षण माध्यम होना चाहिए हमारे समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का। बामसेफ का मतलब ही एक है कि यह संगठन अराजनीतिक, अधार्मिक और अनरजिस्टर्ड संगठन है और जो किसी भी प्रकार से संघर्ष करना नहीं चाहता। संघर्ष किसका होगा? सिर्फ विचारों का होगा। विचारों का संघर्ष जब होता है तो भी क्रांति हो सकती है। और जिस समय आप ये सोचोगे कि हमें हमारे समाज के लिए कुछ तो देना होगा, याद करो बाबा साहब का भाषण, मुझे पढ़े लोगों ने धोखा दिया है, वो अपने दीवारों पर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमको खाली सिर्फ 20वां हिस्सा देने के लिए कहा है। आज की जो महंगाई के हिस्सों में अगर आप 200 रुपए भी मूवमेंट के लिए देंगे तो भी हमारी मूवमेंट आगे चल सकती है। लेकिन सवाल यह आता है कि घंटा किसके गले में बांधेगा, कौन घंटा बांधेगा? तो आप सभी साथी बामसेफ के एम्प्लॉइज होने के कारण आप समय दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं और ट्रेजर भी दे सकते हैं। और जिस दिन इस समाज की कोई भी मूवमेंट को ये तीनों चीज मिलेगी तो उसे किसी भी तरह की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सहारे नहीं रहेंगे तो इशारे भी नहीं आएंगे। आज पिछला चुनाव हुआ, उच्च चुनाव में जो भी प्रदर्शन रहा उसके कारण कारण करने के कारण ये स्टेज नहीं है, लेकिन कारण एक ही दिखता है कि हमारे वोट बिकते हैं। और हमारे वोट क्यों बिकते हैं? क्योंकि हमारा समाज अपने पैरों पे अभी तक खड़ा नहीं हुआ। तो इसी सिलसिले में आपसे गुजारिश करूंगा, इस माध्यम से इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कि बामसेफ के दायरे में जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, जो भी कर्मचारी हो उसको इकट्ठा किया जाए और उनको एक विचार दिया जाए, और वो विचार देने के बाद ही वो इकट्ठा हो सकते हैं और वैचारिक परिवर्तन ही क्रांति ला सकती है। ये दोहराता हूं मैं और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।